हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में आपको स्फीयर वाला क्वेश्चन बताया था जिसमें क्यूब कुछ करके मैक्सिमम वैल्यू प्रूफ करना था। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन करवाऊंगा डिस्टेंस वाला, वो तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए। तो देखो ये क्वेश्चन हम करते हैं पहले। इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल। ठीक है, क्या पैरेललोपॉइड दैट कैन इंस्क्राइब इन इलिप्सॉइड। जो इलिप्सॉइड गिवन है, यहाँ पे इलिप्सॉइड जो हमारे पास गिवन है, और जो गिवन डाटा होता है वो क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे 5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो हमारे पास गिवन डाटा होता है उसे 5 बोलते हैं। तो हमें 5 पता चल गया। और लार्जेस्ट रेक्टेंगल पैरेललोपॉइड, तो जो लार्जेस्ट रेक्टेंगल होगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट मल्टीप्लिकेशन तीनों का। तो हमने लेट कर लिया पहले लैग्रेंजस फंक्शन में। लैग्रेंजस जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या होता है, ये एफ कैपिटल में होता है और ये स्मॉल में एफ एक्स वाई जेड और प्लस 5 लैम्डा एक्स वाई जेड, जो कि मैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कस रिसर्च नहीं करना चाहते, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। और हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है जी। तो और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। ठीक है, जिससे आपके इसमें प्रॉब्लम तो क्या आई, आपको यहाँ से भी देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो और हाँ, कंटिन्यू देखते हैं तो क्या है, फ्लो बन जाता है। हाँ, जब भी आप वीडियो देखते हो ना तो प्लेलिस्ट से देखा करो, क्योंकि ये जो यूनिट है आपके प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने ही वाली है। यूनिट का जो प्लेलिस्ट है ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो वीडियो जब भी जिस भी टॉपिक जिस भी चैप्टर का आप देखते हो, यूनिट का देखते हो, तो आप प्लेलिस्ट में देखा करो। प्लेलिस्ट करके 1 बाय 1 देखा करो, जिससे को क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक वीडियो कहीं से उठा के आप देखोगे ना तो प्रॉब्लम होती है आपको। तो ऐसा देखा मत करो, प्लेलिस्ट से देखा करो स्टार्टिंग से। ओके, लेक्चर 0 से देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी आप कहीं से भी देखो, आपको बस समझ में आना चाहिए। ओके, देखो तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट वही लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो हमने लेंथ और ब्रेथ को क्या मान लिया, यहाँ पे लेंथ 2x ले लिया, ब्रेथ को 2y ले लिया, और जो हमारे पास हाइट है उसको 2z लिया। अब लेट कुछ भी कर सकते हो, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आप पर्सनली इसी पे जाओ। ठीक है, जिससे कैलकुलेशन ईजी होता है। तो हमने लेट कर लिया जी, लेंथ और ब्रेथ हाइट हमने लेट कर लिया। तो जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 8xyz निकल गया। हमारे पास क्या हो गया, एफ एक्स वाई जेड हो गया। यानी कि हमारे पास ये फंक्शन एक पता चल गया। हमें 5 की ज़रूरत है तो इसने 5 दे ही रखा। जो गिवन डाटा होता है वो क्या होता है, 5 होता है। 2 चीज़ पता चल गया। तो हमारे पास जो लैग्रेंजस का फॉर्मूला होता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो होता है कैपिटल एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू स्मॉल में एफ एक्स वाई जेड और प्लस का 5 लैम्डा एक्स वाई जेड, जो कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है जी, तो आ जाओ हम कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व। फिर क्या करते थे, एक्स वाई जेड डिफ्रेंशिएशन करते थे और इसमें इक्वल में 0 रखते थे। तो हमारे पास कंसीडर लैग्रेंजस फंक्शन, हमने लैग्रेंजस फंक्शन को यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। जो हमने बोल दिया हमारे पास जो फंक्शन, ये फंक्शन हमारे पास और ये हमारे पास 5 की वैल्यू है। ठीक है, तो हमने जो हमने अभी पढ़ा था लैग्रेंजस फंक्शन लास्ट वीडियो में, उसे हमने कंसीडर कर लिया है। और ये रहा फंक्शन की वैल्यू हमने रख दिया, ये फंक्शन है। और 5 की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, फिर क्या करते थे हम फॉर्मूले में, डेल एफ इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अलग अलग यानी कि डिफ्रेंशिएशन करके अलग अलग एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो करते हैं। देखो, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन जो हमने अभी लैग्रेंजस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने लिखा है। तो जब डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो देखो एक्स वाला टर्म तो 1 हो जाएगा, बाकी वाई जेड एक्स 8yz बच जाएगा। इसमें देखो 2x अपॉन में ए स्क्वायर इंटू लैम्डा, बाकी तो 0 हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट माना जाएगा। फिर वाई वाले में करेंगे तो वाई का 1 और 8xz, और फिर इसमें 2y हो जाएगा अपॉन में बी स्क्वायर लैम्डा, बाकी तो 0 हो जाएंगे इसके लिए। अब आ जाओ जेड के लिए। जेड के लिए करेंगे तो
जेड वाला टर्म 1 हो जाएगा, बाकी 8xy, और इसमें ये जीरो और क्या बच जाएगा 2, क्या बच जाएगा 2z सी अपॉन सी स्क्वायर इंटू लेमडा। ये 1 तो है तो 1 तो सभी के लिए क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाओ आगे। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जो हम कुछ ऐसा चीज़ करते हैं क्वेश्चन में जिससे कि हमारा जो कैलकुलेशन हो बहुत ईजी हो जाए, मतलब सॉल्व करने में। वैसे भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, पर देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हम क्या कर रहे हैं एक्स वाई जेड का, तो मल्टीप्लाइंग एक्स वाई जेड इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में, और इसको फिर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इससे करने से होता क्या है वो आपको समझ में आएगा। देखो जब आगे देखोगे तब समझ में आएगा हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन है उसमें हमने क्या किया, एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखो इसमें करोगे एक्स 8xyz हो जाएगा, इसमें y करोगे तो क्या हो जाएगा 8xyz हो जाएगा, इसमें करोगे z तो क्या हो जाएगा 8xz हो जाएगा। यहाँ पे z स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब x इसमें कर रहे हैं, y इसमें कर रहे हैं, z इसमें कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हमने क्या किया इसको, फिर हमने इसको क्या किया ऐड कर दिया। तो ये 8xyz 8xyz 8xyz, और जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा तो ये 24xyz हो जाएगा। जब इसका एडिंग करेंगे और इसे जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करके जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो देखो 24xyz है ये, यहाँ से 2 लैम्डा कॉमन ले लो। तो आपने क्या किया 2 लैम्डा सब में कॉमन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, 2 लैम्डा कॉमन ले लिया, सब में से 2 लैम्डा। तो ये जो वैल्यू बची है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये वैल्यू किसके इक्वल है 1 के इक्वल है ना। क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो 1 के इक्वल है तो रख दो। आपने क्या किया इसको फिर 1 के इक्वल रख दिया, तो इसे 1 के इक्वल रख सकते हैं तो 1 इक्वल रख दिया, तो ये 2 लैम्डा आ गया। अब यहाँ से क्या आ गया 24xyz प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, यहाँ पर लिखना है तो 0 लिख लो। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू हम निकाले, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाले, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू 0 रख लेना, यहाँ पे 2 से 12 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी हमारे पास, माइनस का क्या निकलेगा, माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का क्या निकलेगा हमारे पास 12xyz, यहाँ पे माइनस लगा लेना। हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आई क्या आ जाएगी माइनस का 12xyz। अब देखो हमें पता चल गया जो लैम्डा की वैल्यू क्या है 12xyz है, और हम क्या करें इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखो ये लैम्डा की वैल्यू आपको पुट करनी है। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है आपको। तो जब हम पहले फर्स्ट में कर लेते हैं, फिर सेकंड में कर लेते हैं, फिर थर्ड में कर लेंगे। तो जब हमने फर्स्ट में इक्वेशन में हमने पुट किया लैम्डा की वैल्यू, तो ये रहा लैम्डा, जो फर्स्ट इक्वेशन लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो ये रहा लैम्डा की वैल्यू माइनस का 12xyz। तो क्या हो जाएगा यहाँ से yz और yz कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, yz और yz कैंसिल हो गया, और क्या कर सकते हैं यहाँ से और कुछ कैंसिल कर सकते हो, काट लो, यहाँ से काट सकते हो आप, डिवाइड कर सकते हो। देखो 2 4 जा, फिर ये कैंसिल हो गए, और 4 1 जा और 4 3 जा, तो ये भी कैंसिल कर सकते हो। बाकी अब जो अच्छा लगे जहाँ पे करना चाहो कर सकते हो आप, कैलकुलेशन यहाँ पे भी आगे कर सकते हो। तो हमने इसे जब डिवाइड करके किया तो ये तो कैंसिल ही हो गया yz, ये कैंसिल करके आपको दिखाई दिया तो ये आ गया। तो ये 3x स्क्वायर, यहाँ पर 3 बच जाएगा और x स्क्वायर बच जाएगा अपॉन में a स्क्वायर। तो यहाँ से जो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, ये अंडर रूट में 1, मतलब 1/√3 आ जाएगा। सिमिलर हम बात करें जब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम सॉल्व करेंगे, जब सेकेंड इक्वेशन में आप पुट करोगे वैल्यू, यानी कि इस वाले में लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे सिमिलर आप लिख सकते हो, सिमिलरली पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो जब आप पुट करोगे इसमें वैल्यू, तो y की वैल्यू b/√3 c/√3। और हाँ, लैग्रेंजेस के क्वेश्चन में एक खासियत ये होता है, जो वैल्यू आपके यदि क्वेश्चन एज इट इज सेम वैल्यू सेम ही है, पावर मैचिंग है दोनों का, तीनों का, जो भी कुछ हमारे पास क्वेश्चन हो, तो उसके जो आंसर आते हैं एज इट इज सेम ही आते हैं। देखो
a अपॉन अंडर रूट 3, b है y है तो b अपॉन अंडर रूट 3 और z है तो c अपॉन अंडर रूट 3। ये आगे ए बी एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हम यहाँ क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट पैरेललोपॉइड में हमारे पास जो फॉर्मूला था, हमारे पास जो हमने लिखा था क्या था, 8xyz। तो 8xyz की वैल्यू हमें पता है, हमने रख दिया xyz की वैल्यू तीनों रख दिया, तो जो सॉल्व करके आ गया आपके पास ये आ गया। तो हमें पता चल गया जो इसकी जो मैक्सिमम क्या पूछे थे, मैक्सिमम वैल्यू पूछे थे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट, हम मैक्सिमम ही पूछा था, लार्जेस्ट ही पूछा था। तो हमारे पास जो आंसर आ गया ये सॉल्व करके आ गया। ठीक है, तो ये थे आपके लैग्रेंज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टेंस वाला, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।